दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्री यूट्यूब चैनल पे। यूपी ट्रिपल एस सी की जो भर्ती है अभी लोअर पीसीएस वाली मोस्ट अवेटेड भर्ती है। इसका इंतज़ार मतलब जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, और जो यूपी ट्रिपल एस सी की तैयारी करते हैं वो तो करते ही हैं। सीधी बात ये है कि और जो किसी को जॉब मिल जाती है, जैसे कोई जॉब में है, वो भी तैयारी इसकी करता है, क्योंकि अच्छी खासी पोस्ट रहती हैं, बढ़िया ग्रेड पे रहता है और एक अधिकारी वाली फीलिंग आती है। सीधी बात ये है। तो लोअर पीसीएस का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, और इसके बारे में तुम्हारा लोअर पीसीएस के 2023 से जितने भी नोटिफिकेशन आने हैं, चाहे लोअर का आना है, चाहे जूनियर असिस्टेंट का आना है, चाहे लेखपाल का आना है, तो उसके लिए मीटिंग हो रही है। तो जैसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन वैसे तो सचिव जी ने बोला ही है कि आपको ये जो नोटिफिकेशन मिलने वाला है वो दिसंबर में मिलने वाला है, तो एक अच्छी बात भी है। लेकिन सबसे बड़ा लोगों के मन में, जहन में सवाल ये है कि जो ये पूरी भर्ती आएगी, क्या इसके में ईओ के पोस्ट, जो ईओ के पद हैं, क्या शामिल होंगे? क्योंकि अधिशासी अधिकारी का जो पद है एक बहुत ज़्यादा, ये मान लो पिछली बार भी जब पद आए थे 672, उसमें सबसे ज़्यादा जो मारा मारी रही थी इसी पद की रही थी। और जबकि पिछली बार 4200 ग्रेड पे की भर्ती थी, मतलब पद थे, मतलब दूसरी पोस्ट में, और ये ईओ का 2800 ग्रेड पे था। लेकिन मारा मारी सबसे ज़्यादा ईओ के चक्कर में रही, सबसे ज़्यादा कट ऑफ ईओ की गई। तो आप समझ सकते हो कि ईओ का रुतबा क्या है। और 2800 के बाद इस बार तो 4200 कर दिया ग्रेड पे, अब बढ़ के ग्रेड पे 4200 हो गया। एक बार पहले वीडियो बनाया था इसके बारे में मैंने कि ईओ का जो ग्रेड पे है वो 4200 ग्रेड पे हो गया है। और दोस्तों जो ईओ के पद हैं इस भर्ती में जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि अगर जैसे मान लो कि ईओ के पद का भी अध्याचन प्राप्त नहीं हुआ है, संशोधित अध्याचन उसमें कुछ त्रुटि थी तो आयोग ने वापस भेज दिया। लेकिन संशोधित अध्याचन उसको प्राप्त हो जाता है आयोग को, तभी ईओ के पद जुड़ पाएंगे। और उसने बहुत लेट कर दिया। जैसे विभाग का काम क्या होता है, अध्याचन भेजना, और जब आयोग का बिल्कुल एकदम शुद्ध अध्याचन भेजना, मतलब त्रुटि ना हो, और त्रुटि होगी तो फिर वो यूपी ट्रिपल एस सी उसे वापस करता रहेगा, क्योंकि वो झंझट में नहीं पड़ना चाहता। वो तो आयोग है भाई, वो तुम्हारा एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है। तो होता क्या है, तो वो वापस भेज देता है, इसलिए वापस भेज दिया। तो अभी तक दोबारा से संशोधित अध्याचन जब तक प्राप्त नहीं हो जाता ईओ का, तब तक इसमें आने की उम्मीद बहुत ना के बराबर है। और देखो अगर हो गया, बस लेट लतीफ़ हुआ, जैसे मान लो दिसंबर में वैकेंसी आई और मान लो कि विभाग ने दिसंबर में ही अध्याचन भेजा, तो इसका कोई मतलब रह नहीं जाएगा। ठीक है, इसमें पद नहीं जुड़ेंगे। लेकिन दोस्तों मैं फिर भी बता दूं आपको कि ये जो भर्ती है लोअर पीसीएस में, इतने तो पद हैं ही हैं कि आपको अच्छी खासी संख्या में भर्ती देखने को मिलेगी। चाहे ईओ के पद आए ना आए, वो अगली भर्ती से आए कब नहीं आए, ये तो भाई संबंधित विभाग जानता होगा या आयोग जाने। अगर वो जल्दी भेज देता तो ऐड हो जाएंगे इसमें। तो लगभग 1500 पदों का अध्याचन तो इसमें ऑलरेडी है ही है, ये बात तो आप समझ लो। और 1500 पदों में से आयोग पे डिपेंड करता है, मैंने पहले भी जैसे बताया था कि आयोग पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। 1500 पद में से आयोग कितने देता है, 1000 देता है, 1100, 1200, जितने भी देता है वो उस पे ऊपर डिपेंड करेगा। और कुछ जो पद होते हैं, जो कुछ पोस्ट होती हैं, वो होल्ड करके रखता है। ऐसा तो है नहीं पैट 2023 ही हुआ, आगे पैट नहीं होगा। अब जो पैट 24 नहीं होगा, पैट 2024 तो बिल्कुल मतलब ही नहीं है इसका, लेकिन पैट 2025 होगा। पैट 2025 से कुछ जो पद होल्ड करे जाएंगे वो उस भर्ती से दिए जाएंगे, ऐसा ही होता है। और इतनी बड़ी संख्या में ये मान लो इसका भर्ती मतलब ऐड हो गए हैं पद बहुत ज़्यादा। रीज़न क्या है, 2019 में भर्ती निकली थी, पहले यूपीपीएससी कराती थी, 2 साल में तो लगभग वो दे ही देती थी, नोटिफिकेशन आ जाते थे उससे पद। लेकिन जब से यूपी ट्रिपल एस सी की जिम्मेदारी दी है इसकी लोअर पीसीएस की, तब से पद आना ही बंद हो गए। सिर्फ एक बार भर्ती हुई है, वो हुई है 2019 में। 2019 का नोटिफिकेशन निकला था, भर्ती 2022 में कंप्लीट हुई थी वो। लेकिन उसके बाद नोटिफिकेशन निकाला ही नहीं यूपी ट्रिपल एस सी ने, भूल गया उसको। तो अब ये जो पद आएंगे वो 1000-1200 से कम 1200 मान के चलिए आप, उससे कम पद नहीं आने वाले हैं। और दोस्तों फिर पहले ही बता दिया था, फिर मैं बताता हूँ आपको, लगभग वही 42-43, अगर और भी कम पद आए, मान लो 1000 से भी कम आए, तो 42-43 तक एकदम आप सेफ हो, तैयारी करते रहो अपनी। पद तो आ ही रहे हैं, आपकी भर्ती आ रही है, और जब आ जाएगा नोटिफिकेशन और मोटिवेशन मिल जाएगा आपको पढ़ने का, क्योंकि बार बार भर्तियाँ नहीं आती हैं। भर्तियाँ देख ही रहे हो आप, पीसीएस का क्या झंझट चल रहा है, आरओ का क्या चल रहा है। अब जब इतना छात्र छात्राएं इतने संगठित नहीं होते, इतना जिम्मेदारी से काम नहीं करते, धरना प्रदर्शन नहीं करते, तो शायद वो आयोग 2 ही शिफ्ट में करा देता पेपर। लेकिन उनके प्रेशर की वजह से ये सारा कुछ हुआ है। उन्होंने प्रेशर क्रिएट किया, सरकार ने उनका दबाव माना, जायज़ बात थी तो मानेगा, भाई सीधी बात है। तो उनका पेपर एक शिफ्ट में हो गया, तो एक अच्छी पहल है। और आरओ कैंसिल होकर अब कमेटी रिपोर्ट देगी तो कुंभ के बाद ही होगा, पहले तो हो नहीं रहा है वो। तो आप समझते हो कि जब तक चीज़ें संगठन से नहीं चलती, जब आप एकजुट नहीं होते, तब तो ऐसा ही रवैया अपनाएगा।
अगर एक आध दो बार इसी प्रकार से मतलब जैसे UP+C के छात्राएँ अगर वो कर देना तो ये आयोग की औकात नहीं है कि नोटिफिकेशन ना दे। बार बार हर भर्ती को अटका देता है आयोग, तो ये नोटिफिकेशन देगा समय से। ठीक है दोस्तों, तो ये समझ लो आपको लोअर PCS का नोटिफिकेशन आपको दिसंबर में देखने को मिलेगा। और EO की पद उसमें होगा कि नहीं होगा ये डिपेंड करेगा। जल्दी अध्याचन प्राप्त हो जाएगा संशोधित तो आ जाएगी, नहीं होगा तो नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस बारे में कोशिश कर रहे हैं EO के बारे में, क्योंकि एकदम क्रीम जॉब है EO। ठीक है, बहुत लोग ज़्यादा पसंद करते हैं इस जॉब को। और पहले तो ये खुद ही बता रहे थे कि इसमें जो पदों की संख्या है बहुत ज़्यादा है, 254 255 तो अभी मतलब ये कह रहे हैं, लेकिन उससे पहले और ज़्यादा थी और पद कहाँ चले गए। हर भर्ती से पद कम हो जाते हैं ज़्यादा होने की वजह से, मतलब हमेशा कोई ना कोई रिटायर होता है तो उस पद ऐड होना चाहिए, वो पद कम और हो जाता है, बढ़ता नहीं है। तो इतने ही आ जाएँ, अगर 200-250 पद आ जाते हैं EO के, तो ये बहुत बड़ा चांस रहेगा आपके लिए कि आप इस भर्ती के लिए एकदम प्रिपेयर रहिए, तैयारी करते रहिए और अपना एक जॉब ले जाइए, सुनिश्चित करिए। ठीक है दोस्तों, तो यही है, नोटिफिकेशन आपका दिसंबर में आएगा। और जो EO के पद हैं उसके बारे में असमंजस की स्थिति अभी बनी हुई है। जैसे भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं बिल्कुल करेक्ट बता दूंगा कि इसमें आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।